नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं अम्ल, क्षार और लवण। एक चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले निरोधपात्र को लाल कर देता है और जिसका जो जलीय विलयन होता है H+ आयन को प्रदान करता है, ये सभी नेचर अम्ल के पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। ये सभी जो हैं वो अम्ल के उदाहरण हैं। और अम्ल जो H+ आयन की बात है, तो H+ आयन जो प्रदान करते हैं, आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने यह डेफिनेशन डिफाइन किया था कि अम्ल यदि जल में घुलाया जाए तो वो H+ आयन जो है वो प्रदान करेगा। तो आर्हेनियस के अनुसार से ये होता है। और जो प्राचीनतम है वो स्वाद में जो है खट्टा होता है और नीले निरोधपात्र को लाल कर देता है। यह एक पहचान थी। अब चलते हैं आगे। दो प्रकार के अम्लों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एक सांद्र और एक तनु। जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है, यानी जल की मात्रा कम पाई जाती है, उसे सांद्र अम्ल बोलते हैं। और जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसे तनु अम्ल बोलते हैं। तो इस प्रकार से तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है और सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम होती है। इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे टॉयलेट साफ़ करने में जो एसिड का इस्तेमाल होता है, वो सभी के सभी सांद्र अम्ल होते हैं। तनु अम्ल का इस्तेमाल जो है होता है बैटरियों में। बैटरी जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से आप वो समझ सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वहाँ प्रयोग है। अब समझते हैं क्षारक के बारे में कि क्षारक क्या है। तो देखिए, क्षारक जो है वो स्वाद में कड़वा होता है। ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता था और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और इसका जो जलीय विलयन है वो OH यानी कि OH- आयन को प्रदान करता है। यहाँ जो माइनस है वो नीचे लिखा है, वो जो कि ऊपर पे होना चाहिए। और उदाहरण में जो है होगा NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। और इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इसे जल में घोला जाएगा और यह ये OH- आयन को प्रदान करेगा। तो यहाँ पर भी OH- जो प्रदान करता है वो आर्हेनियस के अनुसार से दिया गया जो डेफिनेशन है उसके अनुसार से इसको डिफ़ाइन किया गया है। जैसे साबुन जो होता है वो क्या होता है, चलिए अब देखिए क्षार के बारे में आता है और क्षारक के बारे में आता है। दो चीज़ होता है। तो क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो जो क्षारक जो है वो जल में अगर घुलनशील कोई है तो उसको क्षार आप कहोगे। जैसे NaOH एक क्षार है, ठीक है। और क्षारक क्या होता है, जो कि जल में घुलनशील भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो क्षारक जो है स्पेशली जल में घुलेगा उसको आप क्या कहोगे, क्षार कहोगे। जो जल में घुलने वाले क्षारक होंगे उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। तो ये आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। बहुत बहुत बार इस तरह के एग्जामिनेशन में ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूज़न आ जाता है माइंड में। तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। अगर आपसे पूछे तो जल में घुलनशील को क्षार कहते हैं। अब देखिए सूचक क्या होता है। देखिए, ये सारी चीज़ों को सूचक के माध्यम से पता चलता है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन के अम्लीय या क्षारीय की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसका कि रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से दर्शाता है। मतलब कि अम्ल में गंध और उसके जो रंग है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम को समझाने के लिए पर्याप्त है। ये 3 प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक जिसको संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, और गंधीय सूचक। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि प्राकृतिक सूचक में आप अगर कहा जाए तो मैं आपको समझाऊं कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनकी पौधों वगैरह से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। जैसे कि लिटमस पत्र जो होते हैं, वो लिटमस जो होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे हल्दी जो है वो प्रकृति से प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से कृत्रिम से जो प्राप्त होते हैं उसमें मिथिल ऑरेंज का नाम आता है। मिथिल ऑरेंज का जो है अम्ल के साथ वो लाल रंग हो जाएगा और क्षारक के साथ इसका रंग
पीला हो जाता है। इसके अलावा जो गंधीय सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें कि प्राकृतिक सूचक का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्याज का रस का प्रयोग किया जाएगा। अगर अम्ल में इसको डाला जाएगा या अम्ल के साथ इसका प्रयोग किया जाए, एक ड्रॉप अगर अम्ल डाला जाएगा तो इसका जो प्याज का जो गंध है और तीक्ष्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे लौंग का तेल है, अगर अम्ल में डाला जाएगा तो कोई परिवर्तन इसमें समान रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर क्षार में डाला जाएगा तो कोई भी लौंग का जो गंध का जैसा आता है उस तरह का कोई भी गंध जो है कोई भी गंध जो है नहीं आएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो गंधीय सूचक, कृत्रिम सूचक और प्राकृतिक सूचक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल।